हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेशन के प्रोसेस के बारे में। चैप्टर नंबर है हमारा सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, +2 बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा और इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पॉलिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के फ्लावर्स आते हैं। एक आते हैं चेस्मोगैमस टाइप के और दूसरे आते हैं क्लिस्टोगैमस टाइप पे। जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड होती है, मीन्स वो बाहर को दिखती है हमें, जैसे हिबिस्कस सनफ्लावर, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर्स। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, मीन्स ये बंद रहेंगे, क्लोज ही रहेंगे और ये बर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं ये एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दोनों ही तरह के, मीन चेस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर भी प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे वियोला, ऑक्सैलिस, कोमेनलिना। जो क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर्स हैं उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे पी एंड पीनट्स, और चेस्मोगैमस टाइप में आ जाएंगे हमारे विस्कस, सनफ्लावर, रोज, डेजी, ये सारे आ जाएंगे चेस्मोगैमस। और वियोला, ऑक्सैलिस, कोमेनलिना जैसे ये प्लांट्स, ये फ्लावर जो है ये आ जाएंगे हमारे जो प्रोड्यूस करते हैं चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स। अगर हम इन फ्लावर्स के बीच के डिफरेंस की बात करें तो जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये ओपन नहीं होते हैं, मीन्स जब ये मैच्योर होते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। इसमें यूजली क्रॉस पॉलिनेशन होती है, पर कभी कभार इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है। इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो लार्ज होते हैं और पोलन ग्रेन भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं ये हाईली शोई होते हैं और हाईली कॉन्सिपिकुअस होते हैं। ये फ्लावर जो है डाइकोगैमस टाइप के होते हैं, मीन्स इनके जो पिस्टल और स्टेमन है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। और पॉलिनेशन इसमें डिपेंड होती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर, ये खुद से पॉलिनेशन नहीं करते हैं। फिर आते हैं हमारे क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर्स। ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो जब मैच्योर होते हैं तो ओपन नहीं होते हैं, मीन्स ये बर्ड की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जनरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो स्मॉलर होते हैं और ये बहुत कम पोलन ग्रेन रिलीज़ करते हैं। ये नॉन शोई और इनकॉन्सिपिकुअस टाइप के फ्लावर्स होते हैं। ये होमोगैमस टाइप के होते हैं, मीन्स इनमें जो पिस्टिल और स्टेमन की मैच्योरिटी है वो एक ही टाइम पे होती है। इनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब किसी भी एजेंट्स की ज़रूरत है इनको पॉलिनेशन के लिए नहीं होती है, ये खुद से पॉलिनेशन करते हैं क्योंकि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अब अगर बात करें हम पॉलिनेशन की तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पोलन ग्रेन की ट्रांसफ़र करते हैं एंथर टू स्टिग्मा, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। मेल गैमेटोफाइट किस तरह से बनता है, ये मेल गैमेट किस तरह से बनता है और फीमेल गैमेट किस तरह से बनता है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने ये भी देखा था कि जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट होते हैं ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स ये खुद से कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए इनको दूसरी जगह पे ले जाने के लिए किसी पॉलिनेटर की या एजेंट्स की ज़रूरत होती है जो इनको पोलन ग्रेन को पोलन या एंथर से पिस्टिल तक पहुंचा सके। अगर हम प्रोसेस की बात करें पॉलिनेशन के तो ये एक ओवरव्यू सा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं पोलन ग्रेन रिलीज़ करेगा। फिर जब ये रिलीज़ हो जाएंगे मैच्योर होकर, जब ये रिलीज़ हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में
तो ये किसी तरह से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं और वहाँ पे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। अगर प्लांट्स में फूड और सीड की फॉर्मेशन होनी है तो उसके लिए पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ये एक तरह से हमारे पॉलिनेशन के प्रोसेस की सिग्निफिकेंस आ जाएगी कि फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन के लिए पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेशन हमारी दो तरह की होती है, एक आती है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड आती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमारे अगेन टू टाइप की होती है, जैसे ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी। अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पोलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। मीन्स सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन आएंगे और सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही जाएंगे। ये इस टाइप की जो पॉलिनेशन है वो होती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, जैसे पी और पीनट्स में। फिर सेकेंड आता है हमारा जिटेनोगैमी। इसमें जो ट्रांसफ़र होती है पोलन ग्रेन की वो होती है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मीन्स इसमें जो फ्लावर होगा वो होगा तो एक ही प्लांट पे बट डिफरेंट फ्लावर्स होंगे। फिर आएगा जीनोगैमी। जीनोगैमी में जो पोलन ग्रेन जाएंगे एंथर से स्टिग्मा के ऊपर वो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स होंगे। मीन्स इसमें प्लांट ही डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, सिंगल प्लांट में जो सिंगल फ्लावर लगा है उसी के ही पोलन ग्रेन उसी पे ही जा रहे हैं, जैसे ये वाला है। और फिर जिटेनोगैमी में सेम प्लांट पे टू फ्लावर्स हैं और एक के पोलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं पॉलिनेशन के लिए। फिर थर्ड जो जीनोगैमी है उसमें टू डिफरेंट फ्लावर है टू डिफरेंट प्लांट के, और उसमें जो है पॉलिनेशन हो रही है। मीन्स जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन है या जीनोगैमी है इसमें जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, बट जो ऑटोगैमी है इसमें हमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है प्लांट में। हमने बोला था कि जो पॉलिनेशन है ये किसी एजेंट्स के थ्रू होती है, कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी एजेंट्स की ज़रूरत होती है। इनको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जनरली इनको बोला जाता है पॉलिनेटर्स। ये एबायोटिक टाइप के भी हो सकते हैं या बायोटिक टाइप के भी हो सकते हैं। अगर ये एबायोटिक टाइप के होंगे तो उसमें आते हैं एयर और वाटर, और बायोटिक पॉलिनेटर में हमारे आते हैं इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल। मीन जितने भी एनिमल होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो आते हैं हमारे बायोटिक पॉलिनेटर्स में। अब अगर बात करें हम एबायोटिक पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन बाय एयर, एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, और ऐसे फ्लावर जो एयर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं एनीमोफिलस फ्लावर्स। ये फ्लावर्स बहुत स्मॉल होते हैं, लाइट कलर के होते हैं और इसमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। ये इनके फ्लावर की एक करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। इनके जो स्टेमन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और फ्लावर से बाहर को हैंग कर रहे होते हैं ताकि हवा से इनकी जो है पॉलिनेशन हो सके। एंथर भी इसमें लूजली अटैच्ड होते हैं फिलामेंट के साथ, और जो पोलन ग्रेन है वो लाइट और ड्राई होते हैं ताकि ये हवा के साथ जो है फ्लाई कर सके। जो स्टिग्मा है इन फ्लावर्स की वो फैदरी होती है और ये भी हैंग आउट कर रही होती है फ्लावर के बाहर की। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा मेज और ग्रासेस। इस पिक्चर में आप जैसे देख सकते हो ये मेज प्लांट है, ये मेल फ्लावर आ जाएगा इसका और ये फीमेल फ्लावर आ जाएंगे इसके। जनरली इसको आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि इसके जो स्टेमन है वो किस तरह के होते हैं और स्टिग्मा किस तरह की होती है। तो एनिमोफिली टाइप की जो पॉलिनेशन है वो हो जाएगी हमारी मेज में।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर। और ऐसे प्लांट्स या फ्लावर जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है उनको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। जनरली ये एक्वेटिक प्लांट्स में होती है, मीन्स ये वाटर से रिलेटेड है तो प्लांट भी वाटर में होना चाहिए। ये एक्वेटिक हैबिटेट के प्लांट्स में होती है, जिसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनका एक स्पेसिफिक वेट होता है ताकि ये एक जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट कर सके। इसके एग्जांपल आ जाएंगे हमारे वेलिसनेरिया, हाइड्रीला और जोस्टेरा। हाइड्रीला और वेलिसनेरिया हमारे फ्रेश वाटर के प्लांट हैं और जोस्टेरा ये मरीन सी ग्रासेस है। फिर एक बात आती है कि जो हर एक जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं सब में वाटर पॉलिनेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं वो एमर्ज कर जाते हैं वाटर सरफेस से, मीन्स ये वाटर सरफेस से ऊपर निकलते हैं। होते तो ये एक्वेटिक प्लांट है बट जो फ्लावर्स है वो वाटर लेवल से ऊपर आ जाएंगे, इसलिए इनको जैसे लैंड प्लांट में पॉलिनेशन होती है विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, उसी तरह के पॉलिनेशन इनमें भी होती है। अगर हम फिर बात करें वेलिसनेरिया में पॉलिनेशन की, हमने बोला था कि इसमें जो है हाइड्रोफिली टाइप की पॉलिनेशन होती है, मीन्स वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होती है। इनके जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो वाटर से बाहर तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनकी लॉन्ग स्टॉक होती है, वाटर सरफेस तक पहुंचते हैं या सरफेस से थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि इनकी जो है लॉन्ग स्टॉक होती है। जो मेल फ्लावर होते हैं वो पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं और वाटर सरफेस में फ्लोट करते हैं। इनके मेल फ्लावर जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये फीमेल फ्लावर आ जाएगा और जो मेल फ्लावर है, मेल इनफ्लोरेसेंस बॉटम में प्रेजेंट है, बट जो पोलन ग्रेन है वो फ्लोट कर रहे हैं फीमेल फ्लावर के आसपास। वाटर करंट के साथ जो है एक्सीडेंटली कभी मेल फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे और इस तरह से उनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर अगर हम सी ग्रासेस जो मरीन हमारा प्लांट आता है जैसे जोस्टेरा, उसमें बात करें तो इसमें जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो सबमर्ज्ड रहते हैं, मीन्स ये वाटर में ही रहेंगे, वाटर से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए इनके जो पोलन ग्रेन है वो भी वाटर के अंदर ही रिलीज होते हैं। इनके पोलन ग्रेन लॉन्ग और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको वाटर करंट लेके जाती है वाटर के अंदर, और फिर अगर ये स्टिग्मा के साथ एक्सीडेंटली रीच कर जाते हैं स्टिग्मा पे तो वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। वाटर पॉलिनेटिंग जो स्पीशीज़ है उसमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है पोलन ग्रेन के बाहर, जो इनको प्रोटेक्ट करती है वेटिंग से, ताकि ये वेट ना हो। जो वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ये नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि इनमें जो है कोई भी एजेंट्स जो है ये एबायोटिक एजेंट्स काम कर रहे हैं, कि इन हवा को या वाटर को नेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है या कलर की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हमारे बायोटिक पॉलिनेटर्स। जब पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होती है तो उसको हम बोलते हैं जूफिली या बायोटिक पॉलिनेशन। इनमें जो पॉलिनेटर्स होंगे या पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे वो हो सकते हैं हमारे इंसेक्ट, बटरफ्लाई, बीटल, वास्प, स्नेल, लिजर्ड, स्नेक या मैमल, इवन ह्यूमन भी हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट हो सकती है, ये सब कुछ हो सकते हैं। इन प्लांट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होती है, क्योंकि ये लार्ज होते हैं, कलरफुल होंगे, इसमें फ्रेगरेंस भी होगी और इनमें नेक्टर भी होगा।
तभी तो जो इंसेक्ट है कलर देख के आएंगे प्लांट के पास। लार्ज होंगे तो बर्ड्स उसमें आ सकते हैं। फ्रेगरेंस होगी तो फ्रेगरेंस को स्मेल करके ये फ्लावर के पास आएंगे, और नेक्टर के लिए ये फ्लावर के पास आएंगे। और ये फ्लावर कैसे होते हैं, अगर इनमें से कोई फ्लावर स्मॉल हो, बहुत छोटा सा हो, तो ये फ्लावर क्या करते हैं, एक क्लस्टर बना देते हैं अपनी इन्फ्लोरेसेंस का। मीन्स बहुत सारे फ्लावर, स्मॉल फ्लावर इकट्ठे हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी सी इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे, जिससे ये कॉन्शिपिकुअस टाइप के हो सके, कि एकदम से क्लियरली ये विजिबल हो सके। जैसे सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है, बल्कि एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स है। एनिमल अट्रैक्ट होते हैं इन फ्लावर की तरफ बाय देयर कलर और फ्रेगरेंस। अगर बीटल या फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो ये सिक्रेट करते हैं एक फॉल ऑर्डर से, ताकि इन एनिमल्स को ये अट्रैक्ट कर सके। मीन जितने भी फ्लावर होंगे जिनमें जूफिली या एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होंगे वो कलरफुल होंगे, लार्ज होंगे और फ्रेगरेंस होंगे उनमें, और नेक्टर में रिच होंगे। अब अगर प्लांट ये चाहता है कि उसके पास एनिमल्स आए पॉलिनेशन के लिए, तो बदले में उनको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ता है ताकि वो आए, बार बार उनके पास आए। तो ये रिवॉर्ड्स उनको मिलता है नेक्टर और पोलन ग्रेन के रूप में। मीन्स जब कोई एनिमल प्लांट के पास आता है तो वो बदले में उसको नेक्टर देता है, और साथ में ही वो अपने साथ पोलन ग्रेन लेके जाता है। और जब वो दूसरे किसी प्लांट के ऊपर बैठता है या फ्लावर के ऊपर नेक्टर के लिए जाता है, तो वहाँ पे वो इवेंचुअली पोलन ग्रेन को रिलीज कर देता है, और वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ फिर मेल गैमेट में पहुँच के वहाँ पे फ्यूज़ करते हैं, और इस तरह से पॉलिनेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। कुछ एक स्पीशीज़ में जो ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स है, ये एक प्लेस होता है। कुछ प्लांट जो है एक प्लेस, सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को उनके एग ले करने के लिए। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें अमोर्फोफेलस जो फ्लावर है, ये सिंगल फ्लावर ही 6 फीट का होता है, और इसमें कोई बर्ड अपने एग्स जो है ले कर सकता है। उनके लिए एक सेफ प्लेस हो जाएगा वो, ताकि कोई प्रीडेटर उनको हार्म ना कर सके। सिमिलर सी एक रिलेशनशिप देखी गई है मॉथ और यूका प्लांट के बीच में, जहाँ पे ये दोनों स्पीशीज़ अपने एक लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट ही नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना। क्योंकि जो मॉथ है वो यूका प्लांट के फर्टिलाइजेशन करता है, और मॉथ यूका प्लांट के अंदर ही उसकी ओवरी के लोक्यूल में अपने एग डिपॉजिट कर देता है। और जब सीड में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो जो लार्वे हैं इसके, मॉथ के लार्वे, वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो हमने पॉलिनेशन की बात की, जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को हमने बोला कि हम इसको जीनोगैमी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी के बारे में हमने लर्न किया। इसके बाद अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो उसमें एबायोटिक और बायोटिक टाइप के पॉलिनेटर हमने देखे, जिसमें एबायोटिक में अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एनीमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू हो रही है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। बायोटिक पॉलिनेटर में अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एंटोमोफिली, और अगर बर्ड्स के थ्रू हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अगर पॉलिनेशन स्नेक्स के थ्रू हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑफियोफिली, और अगर पॉलिनेशन बटरफ्लाई के थ्रू हो रही है तो उसको बोलेंगे साइकोफिली। अगर पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू हो रही है तो चीरोटेरोफिली, और माइरोमैकोफिली आ जाएगी पॉलिनेशन थ्रू आंट्स। तो ये थे हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
If you like this video and feel it is useful to you, then please do like, share and subscribe. Thank you so much.